वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 जुलाई 2025 के कुछ ऐसे 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको पूरे क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड जो वीडियोज़ हमारे चैनल पर हमेशा रोज डेली अपडेट्स अपलोड होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलते हैं, अगर हम पहले प्रश्न को अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ 25 प्रश्नों को हमने आपके लिए लेकर आया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो में होने वाली है। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन करंट कार्ड योजना शुरू की? तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या अगर हम पहले नंबर की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन करंट कार्ड योजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने शुरू की है। चलते हैं प्रश्न संख्या पहले नंबर को हम लोग फिर से रिवीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन करंट कार्ड योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन करंट कार्ड जो है योजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने हाल ही में ग्रीन करंट कार्ड योजना शुरू की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो किस रूट पर शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए में है मुंबई पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली जयपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी लखनऊ, ऑप्शन डी है जम्मू श्रीनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू श्रीनगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यानी किस रूट पर शुरू हुई है? तो जम्मू और श्रीनगर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 को दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए है मुंबई पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली जयपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी लखनऊ, ऑप्शन डी है जम्मू श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू श्रीनगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि साइबर सुरक्षा मिशन 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी साइबर सुरक्षा मिशन जो 2025 है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया हाल ही में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि साइबर सुरक्षा मिशन 2025 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ऑप्शन ए में गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना है। हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में मुंबई में हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 को एक बार फिर से रिवाइज हम लोग करेंगे। हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए में उदयपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंदौर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए में है उदयपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इंदौर, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि किस राज्य ने पंचायत ड्रोन सेवा योजना शुरू की है? पंचायत ड्रोन सेवा योजना शुरू की, ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार राज्य सरकार ने। ठीक है, बिहार राज्य ने। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 6 को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कहते हैं कि किस राज्य ने पंचायत ड्रोन सेवा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला फूड बैंक फॉर एनिमल्स किस राज्य में खुला? यानी फूड बैंक फॉर एनिमल्स किस राज्य में खुला? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी केरल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। यानी भारत का पहला फूड बैंक फॉर एनिमल्स किस राज्य में खुला है? तो केरल राज्य में खुला है। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो कहते हैं भारत का पहला फूड बैंक फॉर एनिमल्स किस राज्य में खुला है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि 25 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है किसान सुरक्षा दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और ऑप्शन सी है आयकर दिवस, ऑप्शन डी है विज्ञान एवं नवाचार दिवस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आयकर दिवस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि 25 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है किसान सुरक्षा दिवस, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन सी है आयकर दिवस, ऑप्शन डी है विज्ञान एवं नवाचार दिवस, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आयकर दिवस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दोस्तों हम प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश से पहला डिजिटल वीज़ा एग्रीमेंट किया है। हाल ही में भारत ने किस देश से पहला डिजिटल वीज़ा एग्रीमेंट किया है। तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश से पहला डिजिटल वीज़ा एग्रीमेंट किया है, तो यूएई यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किस देश के साथ, यूएई देश के साथ किया। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यानी हाल ही में भारत ने किस देश से पहला डिजिटल वीज़ा एग्रीमेंट किया है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूएई देश के साथ किया है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो क्या कहता है कि इसमें कि 2025 में किस शहर में भारत का पहला हाइड्रोजन बस डिपो खुला है। तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कहते हैं कि 2025 में किस शहर में भारत का पहला हाइड्रोजन बस डिपो खुला है। तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2025 को कौन सी योजना लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए में है डिजिटल जीवन योजना, ऑप्शन बी में है युवा भारत रोजगार योजना, ऑप्शन सी है हरित भारत मिशन, ऑप्शन डी में है जल संपन्न भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी युवा भारत रोजगार योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2025 को कौन सी योजना लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए में डिजिटल जीवन योजना, ऑप्शन बी है युवा भारत रोजगार योजना, ऑप्शन सी है हरित भारत मिशन, ऑप्शन डी है जल संपन्न भारत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी युवा भारत रोजगार योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर ध्यान से, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। महिला सुरक्षा प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि नवोदय ग्रीन कैंपस पहल किस मंत्रालय की है। तो नवोदय ग्रीन कैंपस पहल जो है वो किस मंत्रालय की है। तो ऑप्शन ए में पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नवोदय ग्रीन कैंपस पहल जो है वो किस मंत्रालय की है। तो शिक्षा मंत्रालय की है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 को फिर से रिवाइज करें तो कहते हैं नवोदय ग्रीन कैंपस पहल किस मंत्रालय की है। तो ऑप्शन ए में है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो तेलंगाना राज्य में खोला गया। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि एनआईटीआई आयोग के अनुसार जुलाई 2025 तक सबसे विकसित जिला कौन सा रहा है। तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है वडोदरा, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी विशाखापत्तनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एनआईटीआई आयोग के अनुसार जुलाई 2025 तक सबसे विकसित जिला कौन सा रहा है। तो विशाखापत्तनम रहा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो कहता है कि एनआईटीआई आयोग के अनुसार जुलाई 2025 तक सबसे विकसित जिला कौन सा रहा है। तो ऑप्शन ए में है पुणे, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है वडोदरा, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विशाखापत्तनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, ऑप्शन बी है सौरभ कुमार, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी है नवीन श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सौरभ कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो सौरभ कुमार है। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, ऑप्शन बी में है सौरभ कुमार, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी है नवीन श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सौरभ कुमार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि भारत का पहला डिजिटल पासपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का पहला डिजिटल पासपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू हुआ है। तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो कहते हैं भारत का पहला डिजिटल पासपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना है कि प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रश्न। तो हाल ही में किसे नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला है। तो ऑप्शन ए में है किरण मजूमदार को मिला, ऑप्शन बी है डॉक्टर नंदिता पांडे को मिला, ऑप्शन सी है टेसी थॉमस, या ऑप्शन डी है डॉक्टर रमेश यादव को मिला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी डॉक्टर नंदिता पांडे को मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यानी हाल ही में किसे नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला है, तो डॉक्टर नंदिता पांडे को मिला है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि हाल ही में किसे नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला है, तो ऑप्शन ए में है किरण मजूमदार, ऑप्शन बी है डॉक्टर नंदिता पांडे, ऑप्शन सी है टेसी थॉमस, ऑप्शन डी है डॉक्टर रमेश यादव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर नंदिता पांडे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, अगर 19 की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर अप्रैल जून तिमाही 2025 में कितनी रही है, तो अप्रैल जून तिमाही 2025 में कितनी रही है, तो ऑप्शन ए है 6.5%, ऑप्शन बी है 7.8%, ऑप्शन सी 8.2%, ऑप्शन डी है 7.0%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यानी भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो अप्रैल जून तिमाही 2025 में कितनी रही है, तो 8.2% रही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर अप्रैल जून तिमाही 2025 में कितनी रही है, तो ऑप्शन ए में है 6.5%, ऑप्शन बी है 7.8%, ऑप्शन सी है 8.2%, ऑप्शन डी है 7.0%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 8.2% इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि 2025 में किस राज्य ने ई विधानसभा की शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी 2025 में किस राज्य ने ई विधानसभा की शुरुआत की है, तो केरल राज्य ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को एक बार फिर से रिवीजन कर, 2025 में किस राज्य ने ई विधानसभा की शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट वाटर सिटी घोषित किया है, तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदौर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन है, तो ऑप्शन ए में अजय सेठ, ऑप्शन बी है तरुण बजाज, ऑप्शन सी है अजय भूषण, ऑप्शन डी है संजय मल्होत्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी संजय मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत के नए वित्त सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 22 की बात करें दोस्तों, कहते हैं भारत के नए वित्त सचिव कौन है, तो ऑप्शन ए है अजय सेठ, ऑप्शन बी है तरुण बजाज, ऑप्शन सी है अजय भूषण, ऑप्शन डी है संजय मल्होत्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी संजय मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं भारत के किस राज्य ने पहली फुली डिजिटल पंचायत बनाई है, तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गोवा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करते हैं तो वो कहते हैं भारत के किस राज्य ने पहली फुली डिजिटल पंचायत बनाई है, तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से किस राज्य में जुलाई 2025 में सबसे अधिक MSME यूनिट से पंजीकृत हुए हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। यानी किस राज्य में जुलाई 2025 में सबसे अधिक MSME यूनिट्स पंजीकृत हुए हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किस राज्य में जुलाई 2025 में सबसे अधिक MSME यूनिट्स पंजीकृत हुए हैं, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी घोषित हुई है, तो ऑप्शन ए में वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है बुलेट ट्रेन, ऑप्शन डी है सुपर वंदे भारत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर वंदे भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी घोषित हुई है, तो सुपर वंदे भारत घोषित हुई है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 को फिर से दोस्तों रिपीट करें, कहते हैं कि हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी घोषित हुई है, तो ऑप्शन ए है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है बुलेट ट्रेन, ऑप्शन डी है सुपर वंदे भारत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर वंदे भारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी हमारे चैनल्स पे करवाई जाती है। इस तरह की वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं इस चैनल्स पे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे डेली रोज बाय रोज एवरीडे हम क्या करते हैं, एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर के हम आपके सामने में रोज लेकर के एवरीडे लेकर के आते हैं, ताकि आपके जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है तो इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो वीडियो को बात करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।